एवरीवन, दिस इज ममता। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। और चलिए क्लास शुरू करते हैं। नाउन का वर्ब के साथ में क्या रिलेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं जो अभी तक हमने इस क्लासेस में पढ़ा है। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच के मेंबर, और उनमें से जो पहला मेंबर है वो है नाउन। और नाउन का नाउन के साथ में क्या रिलेशन होता है वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। नाउन का प्रोनाउन के साथ में क्या रिलेशन है वो भी आप पढ़ चुके हो। नाउन का आर्टिकल के साथ में कैसे यूज किया जाता है, आफ्टर आर्टिकल हम नाउन को कैसे यूज करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नाउन के वर्ब के साथ में कैसा रिलेशन होता है उसके बारे में। लेकिन नाउन और वर्ब के रिलेशन को पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हम बात कर लेते हैं वर्ब के बारे में कि आखिर वर्ब होता क्या है। जैसे कि किसी भी काम को करने के पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये काम होता कैसे है। अगर काम करना ही नहीं आता है तो फिर हम काम को करेंगे कैसे। वैसे ही हम ये जान लेते हैं वर्ब होती क्या है। एक्शन, जिसको बोलते हैं एक्शन, यानी कि क्रिया। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं आप क्रिया। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि क्रिया है। क्रिया किसको बोलते हैं ये तो सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ा है हिंदी में कि काम करने की जो प्रोसेसिंग होती है उसको ही हम क्रिया बोलते हैं। अब काम करना क्या है, जैसे कि आप हंसते हो, रोते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, नाचते हो, कूदते हो, ये सभी जो है क्रिया होती है, यानी कि वर्ब होती है। वेरी इजीली ना। देखो लास्ट में सभी के बाद ना भी आ रहा है। रोना है, सोना है, खाना है, पीना है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके, रोना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, लेकिन सब जो है वर्ब में आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं नाउन का वर्ब के साथ में क्या रिलेशन होता है। देखिए पहला जो सेंटेंस है आपका, लिख देती हूं मैं। पहला जो सेंटेंस है, राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। ठीक है, राम यहाँ क्या है, नाउन है। रीडिंग क्या है, यहाँ वर्ब है। ठीक है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। राम इज रीडिंग। अब यहाँ पर राम तो नाउन है, रीडिंग वर्ब है, सिंपल है सेंटेंस। ठीक है, सेकंड जो है हमारा, रीडिंग इज माय हॉबी। अब यहाँ टोटल ये चेंज हो गया, टोटली चेंज है ये सेंटेंस आपका। लेकिन क्योंकि आपको पता है, हमने आपको पहले ही बताया था जब हमने नाउन से नाउन के रिलेशन आपको पढ़ाया था, तो आप तो इजीली कर लोगे इसको। रीडिंग इज माय हॉबी, तो रीडिंग जो है यहाँ वर्ब से पहले आ रहा है, माय हॉबी, तो ये वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये हमारा नाम बन जाएगा। अब जिन बच्चों ने वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि रीडिंग तो यहाँ में हमने वर्ब बताया था, अब यहाँ रीडिंग जो है नाउन कैसे हो गया। तो हमने अपने बच्चों को बताया था कि वर्ब से पहले आने वाला नाउन जो कि वर्ब का आईएनजी यानी कि जनरल का काम कर रहा है, लेकिन वर्ब से पहले आ रहा है तो यहाँ पर ये नाउन का काम करेगा। तो रीडिंग इज माय हॉबी में रीडिंग जो है वो नाउन है। अब हमारा ये फॉर्मूला क्या बना है, देखिए मैथ्स में वैसे आप फॉर्मूला लिखते हो और उसी के आधार पे जो है अपने जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सोल्व करते हो, वैसे ही इंग्लिश में भी है। देखिए नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन होता है। ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है ना 2 + 2 = 4 होता है, वैसे ही नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन होता है। अब देखिए वर्ब के इधर भी नाउन है, वर्ब के इधर भी नाउन है, बट आपको ये पता है कि वर्ब से पहले आने वाला नाउन सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बताइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब हम नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन लिख सकते हैं और हमें ये पता है कि वर्ब से पहले आने वाला नाउन सब्जेक्ट का काम करता है और वर्ब के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, आफ्टर वर्ब आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। राम इज ए डॉक्टर, राम क्या है, डॉक्टर है। राम यहाँ नाउन है, ठीक है, डॉक्टर भी नाउन है। बट ये बताइए कि ये तो वर्ब से पहले है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ये आपका वर्ब के बाद में है तो ये आपका एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। बट ये जो डॉक्टर है वो राम ही तो है, डॉक्टर कोई और थोड़ी ना है यहाँ। ठीक है, यहाँ राम इज ए डॉक्टर, जो डॉक्टर है वो एक कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, कि जो राम है वो क्या है, डॉक्टर है। सेकंड है आपका राम इज प्लेइंग विद मोहन, राम यहाँ नाउन है, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, मोहन यहाँ क्या है, नाउन है, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो में हम ये सीखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब तो आती है बट वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं
और वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। हम नाउन को चेंज कर सकते हैं, नाउन आगे भी आता है, नाउन बाद में भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ब पहले आया, ऑब्जेक्ट पहले आया है और फिर वर्ब आई है और फिर सब्जेक्ट आया है, नहीं, क्योंकि वर्ब जो आती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम प्लूरल ही वर्ब का यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि मोस्टली मैं राम को ही लेती हूँ, राम इज स्लीपिंग, ठीक है, राम इज स्लीपिंग। अब जैसे कि राम यू का यूज करते हैं, यू है एक प्लूरल, अब यू आर स्लीपिंग, ठीक है। अब ये बताइए हमने राम में तो इसका यूज किया है वर्ब के लिए, जबकि यू के साथ हम आर का यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि वर्ब हमारी क्या होती है। वर्ब होती है हमारी काम करने की जो क्रिया होती है, मोशन होता है, जो एक्शन होता है हमारा, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में समझे तो रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, गाना, लेटना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ क्या है? वर्ब होती है, क्रिया होती है, एक्शन होते हैं। और राम इज रीडिंग में नाउन है राम, और वर्ब जो है आपकी वो रीडिंग है। लेकिन जब सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं तो रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग क्या बन जाता है? ये सब्जेक्ट बन जाता है, नाउन है, इज माई हॉबी। आपका फॉर्मूला जो निकल के आया है इनसे वो ये आया है कि नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन होता है, यानी कि वर्ब से पहले आने वाला नाउन एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा, वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन है वो एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। देखिए ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ये पॉइंट ही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएंगे, इसलिए हमारे चैनल का नाम है सक्सेस पॉइंट। अब एग्जाम्पल है आपके, राम इज ए डॉक्टर, राम जो है सब्जेक्ट है, इज ए डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो आफ्टर वर्ब आ रहा है, जबकि राम जो डॉक्टर है वो कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर है वही तो राम है। राम इज प्लेइंग विद मोहन, राम जो है किसके साथ खेल रहा है? मोहन के साथ खेल रहा है। तो राम जो है यहाँ सब्जेक्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग देखो वर्ब प्लूरल क्यों नहीं आती, राम के साथ में आर क्यों नहीं लिखा हमने, ठीक है ना। अगर पास्ट में रहे तो हम वर्ब क्यों नहीं लिखते हैं, वाजी क्यों लिखते हैं? क्योंकि एज मतलब सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब का हम यूज करेंगे, ठीक है। राम इज स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, राम जो है सिंगुलर है, ये जो है प्लूरल है, तो इसलिए हमने इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। यू हमारा प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे और फिर बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं या फिर वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं और फिर नई वीडियो के लिए और ऊर्जा के साथ में जो है तैयारी करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।